श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से एक ऐसे भक्त और विद्वान की कथा को श्रवण करेंगे जिनका नाम है श्री केशव भट्ट जी। केशव भट्ट एक ऐसे विद्वान हुए इस धरा पर जिनकी विद्वता का लोहा पूरा विश्व मानता था, और ऐसे संत हुए कि साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से इन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनके समय में मुसलमानों ने बड़ा ही आतंक मचाया हुआ था। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे और जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। उस समय हिंदू समाज बड़ा दुखी था। वे लोग इनकी शरण में आए और इन्होंने मुसलमानों को समझा करके उनको सतमार्ग पर लगाया, और जो हिंदू मुसलमान बनाए गए थे जबरन, फिर से उनको हिंदू बना दिया। अब आज हम श्री केशव भट्ट जी की कथा को श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, राघव जी कश्मीरी की छाप पाप तापनि जग मंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटब विहंडन। दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप विहंडन, मथुरा मध्य मलेच्छ बाद करी बरवट जीते, काजी अजित अनेक देखी परचय भय भीते। राघव जी विदित बात संसार सब संत, साखी नाहिन दूरी, कैसो भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तारी, जिनकी प्रभुता विस्तारी। भक्तजनों, इस कथा के विषय में कोई अन्यथा ना ले, जो कि नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हम उसी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकुट के ऊपर जैसे मणि लगा होता है, इस प्रकार से मनुष्यों में मणि के समान हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। आपके नाम के साथ काश्मीरी यह विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया था। आप पापों एवं पाप रूप लोगों को तारने वाले हुए, यानी कि जो संत जन हैं उनको सतमार्ग पर, और जो दुष्ट जन हैं उनको दंड दे करके उनको सतमार्ग पर लाने वाले आप हुए। जगत के आप आभूषण स्वरूप थे। आप परम सुदृढ़ श्री हरि भक्ति रूपी कुठार से पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूल छेदन, यानी कि जड़ समूत समय
जड़ समेत नाश करने वाले हुए आपने मथुरापुरी में यवनों यानी मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन पर उदंड उन यवनों को जो बड़े उदंड थे बलपूर्वक हराया। अनेकों अजय काजी आपकी सिद्धता का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका यश संसार में प्रसिद्ध है, सब संत इसके साक्षी कहे जाते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में 12वीं शताब्दी के लगभग हुआ माना जाता है। भक्तजनों, जो कश्मीर प्रांत है वह सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी के आदेश से कश्यप ऋषि ने बसाया था। कश्यप ऋषि की वह तपः स्थली थी। वहाँ वे निरंतर तपस्या में लीन रहते थे। किसी समय वहाँ माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। बोल श्री वामन भगवान की जय। ऋषि कश्यप जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अनेकों विवाह किए और उनसे अनेकों संतानें उत्पन्न हुई और वही संसार में उनका विस्तार हुआ। उन्हीं कश्यप मुनि की संतानों का इस संसार में विस्तार हुआ। उन्हीं का समस्त यह परिवार माना जाता है। जैसे देवता भी उनकी संतान है माता अदिति की, और पेड़ पौधे, सर्प, मनुष्य, नाग आदि राक्षस भी उनकी संतान कही जाती हैं। तो ऐसे कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस भूमि पर विद्वान लोग जन्म लेते थे और उनकी विद्वता की जो बातें थी, उनकी विद्वता की जो सरिता थी, वह संपूर्ण भारत में यानी कि पूरे विश्व में फैलती थी। सभी लोग उससे लाभान्वित होते थे, सबका कल्याण होता था, सब सतमार्ग पर चलते थे। इसलिए कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था। अनेकों विद्वान वहाँ पर उत्पन्न होते थे। तो ऐसे ही एक विद्वान हुए जिनका नाम है श्री केशव भट्ट जी। और ऐसा माना जाता है, जैसे इतिहासकारों का कहना है कि उस समय काशी में श्री रामानंद जी महाराज विराजते थे। वो श्री रामानंद महाराज की जय। और नदिया में श्री चैतन्य देव जी विराजते थे। उन दोनों के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ, सत्संग हुआ। और एक बार दिग्विजय के निमित्त घूमते घूमते ये नवद्वीप में आए, यानी कि बंगाल की जो भूमि है वहाँ एक गांव है, उसका नाम है नवद्वीप। इसी नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जब ये वहाँ आए तो वहाँ का जो विद्वत वर्ग था वह इनसे भयभीत हो गया। वो सोचने लगे कि केशव भट्ट जी ने तो पूरे विश्व में अपने ज्ञान का परचम लहरा रखा है, उनसे कोई जीत नहीं सकता क्योंकि वे दिग्विजय कर चुके हैं। और अगर यहाँ आए उन्होंने हमें भी शास्त्रार्थ में हरा दिया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। वे इस चिंता में पड़े हुए थे और बड़े भयभीत हो गए। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, उनका अंतर मन तो श्री राधा रानी का था और बाहर का शरीर श्री कृष्ण भगवान का था। और राधा भाव को ही जानने के लिए
उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। वे उन विद्वानों की बात को समझ गए। भगवान चैतन्य ने एक लीला रची। अपने बहुत सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखद पुलिन पर जाकर बैठ गए, यानी गंगा जी के किनारे रेत में जाकर के बैठ गए और बालकों को पढ़ाते हुए शास्त्रार्थ की चर्चा करने लगे। शास्त्र की चर्चा होने लगी। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी वहीं आकर इनके समीप इनको देखकर बड़े ही प्रभावित हुए और बैठ गए। तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, आपकी विद्वता की चर्चा हो रही है, अतः मेरे मन में यह अभिलाषा हो रही है कि मैं भी आपके श्री मुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। आप मुझे भी कुछ सुनाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के इस वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो, परंतु तुम्हारी नम्रता, सुशीलता आदि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, जो भी तुम जानना चाहते हो, वह हमें बताओ, हम उसी को सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन करें। गंगा मैया कैसी दिखती हैं, उनका वर्णन आप कीजिए, हम यही सुनना चाहते हैं और यही जानना चाहते हैं। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल जो उन्होंने नवीन 100 श्लोक रचे थे, बिल्कुल जैसे धारा प्रवाह कह सुनाई। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। वे बड़े प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी श्री केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि इस श्लोक की व्याख्या एवं दोष और गुणों का भी वर्णन कीजिए। अच्छी प्रकार से इसकी व्याख्या कर दीजिए और इसमें क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, ये भी हमें अच्छी प्रकार से बता दीजिए। केशव भट्ट जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो सोचने लगे, इन्होंने इतने ध्यान से सारे मेरे श्लोक सुन लिए, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और उसमें से एक श्लोक को याद भी कर लिया इतनी जल्दी, और याद करके अब ये मुझसे ही इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ। अब वो समझते थे कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और मेरी रचना में दोष हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक ही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं। तब भट्ट जी ने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोष में एक नवीन तरह की व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। वो सोचने लगे, इन्होंने तो एक नए तरह की व्याख्या कर दी, जो तो मेरे दिमाग में कहीं तक भी नहीं है, यह तो मेरी बुद्धि से परे है। तो सोचने लगे, अभी तो इनसे शास्त्रार्थ करना उचित बात नहीं होगा, अब मैं बाद में ही इसके विषय में सोचूंगा। और उनसे कहने लगे, अच्छा अब हम प्रातः काल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में बैठकर विचार करने लगे। पूरे विश्व में मेरा परचम लहरा रहा है, सब मेरी विद्वता
को स्वीकार कर चुके हैं और सब लोग मुझसे हार गए हैं। अब आज मुझे क्या एक छोटे से बालक से हार माननी पड़ेगी? ऐसा मन में विचार कर रहे थे, तब समाधान के लिए उन्होंने माता सरस्वती का ध्यान किया। माता सरस्वती को उन्होंने सिद्ध कर रखा था। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बालिका के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब माता प्रकट हुई, आपने उल्हाने भरे स्वर में कहा, हे माता रानी, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे जगत जननी, आपने यह क्या कर दिया? सारे संसार को मैंने जीत लिया। सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। यह क्या आश्चर्य है? हे माता, ये मुझसे सहन नहीं होगा कि मैं एक छोटे से बालक से हार जाऊं और दुनिया के विद्वान लोग मुझे क्या कहेंगे और मैं कैसे इसको सहन कर पाऊंगा। माता रानी मुस्कुराई, कहने लगी कि वे बालक नहीं हैं। तुम क्या सोचते हो कोई बालक हैं? वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। उनको कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वे तो जगत के गुरु हैं। भला मेरी सामर्थ्य ही कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़ी होकर वाद विवाद कर सकूं। श्री सरस्वती जी की यह वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आज मेरी विद्वता सफल हो गई, क्योंकि आज मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हुए और उनको श्लोक सुनाने का मौका मिला और हारूंगा भी तो किन से हारूंगा, ऐसा सोचकर बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, प्रभु मैं आपको नहीं जान सका, मैं तो विद्वता के मद में ही रहता हूँ और अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब श्री महाप्रभु जी ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, कृपा पूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फल स्वरूपा भक्ति का रसास्वादन कीजिए। अरे भैया, शास्त्रार्थ वाद विवाद हराना, उसमें क्या रखा है? अंत में तो चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई मूर्ख हो, सबको वहीं जाना है और भगवान की शरण में जो रहता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही विद्वान है, बाकी कोई विद्वान नहीं है। जब प्रभु जिसको विद्वान बना देते हैं वह विद्वान बन जाता है, जब जिसको मूर्ख बना देते हैं वह मूर्ख बन जाता है, चाहे वो विद्वान भी हो। अगर हम बोलते बोलते भूल जाएं तो फिर क्या कर लेंगे? विद्यार्थी लिखते लिखते कितना भी होशियार हो, परीक्षा पेपर में लिखते लिखते भूल गया तो फिर वो क्या लिखेगा? तो ऐसी गति सभी प्राणियों की है, सभी मनुष्यों की है, न तो कोई विद्वान है और न कोई मूर्ख है। और जो भगवान का भजन करता है, हरि को भजे सो हरि का होई, भगवान का ही भजन करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब आज से किसी को भी भूल करके नहीं हराइएगा। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की यह बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय छोड़कर एकांत भक्ति में सुख पाने लगे और एकांत में रहकर भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं कि इनके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा अत्यधिक दुखी हो चुकी थी। उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। मनुष्य बड़े दुखी हो गए। हिंदू समाज दुख और इतना दुखी हो गया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस समय मथुरा के सूबेदार के आदेश के अनुसार
एक मुसलमान फकीर ने लाल दरवाजे पर एक षड्यंत्र कर दिया। षड्यंत्र यह था कि उसने एक वहां पर यंत्र टांग दिया। इसकी खबर हिंदू समाज को नहीं थी और जो भी उस दरवाजे से निकलता उसके प्रभाव में जो भी हिंदू आ जाता तो कहते कि वह मुसलमान हो गया है। ऐसे कह देते थे वो लोग, कहते थे तुम अब मुसलमान हो गए हो और जबरदस्ती उनको अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। हिंदू समाज अत्यधिक व्याकुल हो चुका था, अत्यधिक दुखी हो चुके थे हिंदू समाज के लोग। इस महान विपत्ति से बचने के लिए उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसी समय ब्रजवासी श्री भट्ट के पास पहुँचे। ब्रजवासियों को जब पता चला कि श्री भट्ट जी आए हुए हैं, सब जाकर उनसे मिले और उनको अपनी सारी विपत्ति उन्होंने बताई। श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ लेकर उस स्थान पर गए और उन्होंने उस यंत्र को तोड़कर धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की और मुसलमानों के भी धर्म की रक्षा की। उनको कहा कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान नहीं बनाओगे और ऐसा षड्यंत्र नहीं रचोगे और जो इस प्रकार का षड्यंत्र रचेगा वह दंडित किया जाएगा। मुसलमान उनसे बड़े भयभीत हो गए और उन्होंने मान लिया कि आज से हम ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। इस प्रकार से श्री केशव भट्ट जी ने हिंदू धर्म की रक्षा की और हिंदू समाज की रक्षा की। भक्तजनों, उस समय लोग अपने धर्म पर बड़ी आस्था रखते थे। शीश कट जाए परंतु धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। आज तो लोग कुछ लालच के मारे भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जो भी जीव जिस धर्म में उत्पन्न हुआ है उसको उसी का पालन करना चाहिए, उसी से वह भव से पार हो जाएगा, भव सागर पार कर जाएगा। अपने धर्म को कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर बदलना ही होता तो हमारा जन्म ही क्यों उस धर्म में होता। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के अलग अलग कुल गोत्र बताए गए हैं। अगर ऐसा होता तो हमसे क्या प्रभु कम जानकार हैं? प्रभु पहले ही हमारे अनुसार हमें उस धर्म में डाल देते। जैसे जिसके कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार मनुष्यों का जन्म होता है। किसी का जन्म जो बहुत अच्छे कर्म करता है, जिसने पहले जन्म में धर्म का पालन किया है तो ब्राह्मण कुल में होता है। जिसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है वो क्षत्रिय होता है। जिसने वैश्य धर्म का पालन किया वो वैश्य होता है। जिसने शूद्र धर्म का पालन किया वो शूद्र जाति में जन्म लेते हैं। और जिन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया वो फिर चार पैर वाले पशु होते हैं, घोड़ा, गधा, भैंस इत्यादि योनि में वो जन्म लेते हैं। अगर हम मनुष्य होकर के भी सभी के पास धर्म ग्रंथ हैं, सभी को धर्म बताने वाले धर्म ग्रंथ हैं, विद्वान लोग हैं, गुरुजन हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। अब एक जो टीचर है यानी पढ़ाने वाला जो गुरु है वो अपने गुरु के धर्म का पालन न करके एक झाड़ू पोछा लगाने वाले का धर्म का पालन करेगा तो विद्यार्थी लोग क्या पढ़ेंगे, क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे उनसे। अब एक झाड़ू पोछा करने वाले को ज्ञान नहीं है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अगर वो गुरु की कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाने लगेगा तो वो क्या पढ़ेंगे, उनसे क्या सीखेंगे। आज समाज किधर जा रहा है, इसमें विचार होना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे देश भारत की तरक्की करनी चाहिए, न कि व्यभिचार फैलाना चाहिए। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, केशव भट्ट जी ने अपने धर्म का पालन किया परंतु अपनी विद्वता का उनको मद हो गया था। उस समय ऐसा ही था, लोग
विद्वान होते थे, धर्म शास्त्र की चर्चा करते थे, और जो लोग नहीं जानते थे उनको सिखाया जाता था। परंतु आज तो समाज में ऐसा ही हो गया है, ये हम सब जानते ही हैं। अब अधिक क्या करें। बस मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो जहाँ पर जन्म हो गया है अपने अपने धर्म का सभी को पालन करना चाहिए, और इसी में सबका कल्याण है, और इसी में देश की भी भलाई है। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।